जो पिता की भक्ति करता हो। नचिकेता कौन था? महर्षि बालश्रवा का एक लौता पुत्र है। इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। गौ, जोड़, साला। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी में चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर, जिसका बच्चों नाम था नचिकेता। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं नचिकेता का प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो बच्चों, पार्ट से में पहला प्रश्न है, नचिकेता कौन था? तो इसका उत्तर है बच्चों, नचिकेता महर्षि बालश्रवा का एक लौता पुत्र था। मतलब कि महर्षि बालश्रवा का एक लौता पुत्र कौन था? नचिकेता ही था। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? इसका उत्तर है बच्चों, नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपने प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय को क्यों दान कर रहे हैं? तो ये उसने अपने पिताजी से कहा। किसने कहा? तो नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा, ब्राज सेवा से। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? तो इसका उत्तर है, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया। तो कहानी में आपने पढ़ा था बच्चों कि जो नचिकेता के पिताजी थे वो क्रोध में होकर बोले थे कि मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। तो इसलिए नचिकेता को यमपुरी जाना पड़ा था अपना पिताजी की आज्ञा मानकर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, यमपुरी में यमराज बाहर गए हुए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही 3 दिन तक रुकना पड़ा था, क्योंकि उसके पिता बाजश्रवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। इसलिए नचिकेता जी को यमपुरी जाना पड़ा था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा, नचिकेता ने यमराज से कुल 3 वरदान मांगे। तो कौन से मांगे? पहला वरदान है बच्चों, पहला वरदान में नचिकेता ने अपने ऊपर पिता के क्रोध को शांत होने का वरदान तथा सर्वमेघ यज्ञ सुफल प्राप्त होने का वरदान मांगा। तो पहले वरदान में क्या मांगे? जो उनके पिताजी उस पर गुस्सा थे, किस पर? नचिकेता जी पर, तो उन्होंने अपने पिता को क्रोध शांत होने का वरदान मांगा और सर्वमेघ यज्ञ सफल होने का वरदान मांगा। बच्चों, दूसरा वरदान में क्या मांगा? तो दूसरे वरदान में नचिकेता ने दूसरे वरदान में अभय देने वाली विद्या मांगा। मतलब कि जिस विद्या से डर नहीं लगता हो वो विद्या नचिकेता जी ने यमराज से मांगा। और तीसरा वरदान क्या मांगा? तो तीसरे वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। क्या कहा? तो तीसरे वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। किसको? यमराज जी को कहा कि हमको आत्मा का रहस्य बतलाइए। तो ये तीनों वरदान ने नचिकेता ने यमराज से मांगे। ठीक है। और यमराज जी कौन है आपको पता है? यमराज जी यमपुरी में रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों?
तो बच्चों प्रश्न 6 में क्या बोल रहा है, तो 6 नंबर प्रश्न में बोल रहा है बच्चों, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, मतलब कि टिक का निशान लगाइए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, इसको पढ़ते हैं। पहला है मतलब क है आत्मा का, ख है ऑप्शन मृत्यु का, ग ऑप्शन है जीवन का और घ है स्वर्ग का। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसका रहस्य जानना चाहते थे नचिकेता यमराज जी से, तो उन्होंने तीसरे वरदान में मांगा था किसका रहस्य, आत्मा का रहस्य जानने की इच्छा की थी। तो क आत्मा का सही हो जाएगा, मतलब कि आत्मा का ये टिक सही होगा, हम लोग सही निशान लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। बच्चों 7 नंबर प्रश्न में बोल रहा है किसने किससे कहा। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो क में बोल रहा है बच्चों, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, ये किसने और किससे कहा। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बाज श्रवा जी ने नचिकेता से कहा। तो क्या कहा था, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, बाज श्रवा ने नचिकेता जी से कहा। अब ख नंबर देखते हैं। तो ख में बोल रहा है, छोटा मुंह और बड़ी बात करना, यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। ये कौन बोला, मतलब किससे बोला और क्यों बोला। तो इसका उत्तर होगा, बाज श्रवा जी ने नचिकेता जी से कहा। क्या कहा था, छोटा मुंह और बड़ी बात करना और यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं, बाज श्रवा जी ने अपने बेटे नचिकेता से कहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ग है। तो ग में बोल रहा है बच्चों, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। तो ये कौन बोला और किससे बोला। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, नचिकेता ने पिता बाज श्रवा से कहा, मतलब नचिकेता ने अपने पिता बाज श्रवा से कहा। तो क्या कहे थे कि आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, नचिकेता ने पिता बाज श्रवा जी से कहा था। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है। आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चों इजी टू सॉल्यूशन बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2, जिसका बच्चों नाम था नचिकेता। तो हम लोग कर रहे हैं नचिकेता का प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है पार्ट से आगे। क्या है, पार्ट से आगे। तो 1 नंबर प्रश्न में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो बोल रहा है, महर्षि बाज श्रवा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता। एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या है, महर्षि बाज श्रवा अगर गायों को ब्राह्मण को दान में दे देते तो क्या होता। तो इसका उत्तर है, महर्षि बाज श्रवा अगर गायों को दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल हो जाता, तथा न ही महर्षि बाज श्रवा क्रोधित होते और न ही नचिकेता को यमपुरी जाने का अवसर मिलता और न ही वे आत्मज्ञानी के रूप में अमर होते। तो इस प्रश्न में बच्चों 2 पॉइंट है। क्या है, पहला है कि अगर महर्षि बाज श्रवा गायों को दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल हो जाता, लेकिन वो तो गाय को दान नहीं दिए थे। तो इसी है कि न ही महर्षि बाज श्रवा क्रोधित होते और न ही नचिकेता को यमपुरी जाने का अवसर मिलता और न ही वे आत्मज्ञानी के रूप में अमर होते। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। प्रश्न 2 में क्या बोल रहा है। तो प्रश्न 2 में बोल रहा है, यज्ञ से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर होगा, यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विधि विधवत यज्ञ देवता का
पूजन और हवन करना। जैसे में पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पत्रेष्टि यज्ञ का करवाए थे, मतलब कि हवन करवाए थे, यज्ञ करवाए थे, है ना। क्या बोल रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ जी ने पत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, मतलब कि पूजा करवाया था। तो ये एक उदाहरण है बच्चों जो मैंने दे दिया, इससे आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न। तो बच्चों 3 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वरदान मांगूंगा। तो बच्चों मैंने भी, अगर मुझे 3 वरदान मांगने के लिए कहा जाता तो मैं भी यही मांगता। तो क्या है, तो क है बच्चों, सद्विद्या प्रदान करें। क्या है, सद्विद्या प्रदान करें। दूसरा है सदैव निरोग रहें। और ग है बच्चों, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। तो यही 3 वरदान हम भी मांगते हैं और उम्मीद है कि यही 3 वरदान आप सभी भी मांगोगे। अगर कोई भगवान जी आपसे प्रसन्न हो गए तो यही वरदान मांगिएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखते हैं। चार नंबर प्रश्न है बच्चों। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो प्रश्न 4 में क्या बोलता है, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला व्यक्ति, मतलब कि जो न ज़्यादा उसको खुशी हो ना ही जिसको गम होता है, वो बस एक समान अपना स्वभाव रखते हैं, वही होते हैं साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति। तो यहाँ तक बच्चों आप सब आ ही गए हैं, तो हमारे चैनल इजी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है व्याकरण। तो प्रश्न 1 बोल रहा है, इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। तो क में है बच्चों पुत्र। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द होगा वत्स, बेटा, तनय। क्या होगा, वत्स, बेटा और तनय। ये 3 पुत्र के पर्यायवाची शब्द हुए। ख है पिता। तो पिता का पर्यायवाची शब्द होगा बाप, जनक और तात। ठीक है। अब ग है, तो इसमें पूछ रहा है यमराज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो उत्तर है क्या, यमराज का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्यपुत्र, दंडधर और अंतक। ये 3 पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची वर्ड शब्द का अर्थ होता है बच्चों की जो भी कोई वस्तु है उसे, या कोई व्यक्ति है उन्हें कोई अन्य नाम से भी पुकारा जाता हो, वही होता है पर्यायवाची शब्द। तो गाय है, तो गाय को हम लोग किन और नामों से जानते हैं या पुकारते हैं, तो वही क्या पर्यायवाची शब्द है। तो गाय का पर्यायवाची शब्द है क्या, गौ, धेनु और कपिला। तो गाय जी को, मतलब गाय माता को इन नामों से भी जाना जाता है। अब बोल रहा है साधु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो होगा संत, योगी और तपस्वी। साधु का पर्यायवाची शब्द क्या है, संत, योगी और तपस्वी। अब बढ़ते हैं आगे। अब है प्रश्न नंबर 2। तो इसमें पूछ रहा है बच्चों, इनके विपरीतार्थक शब्द बताइए, मतलब कि विलोम शब्द बताइए। तो इसमें क्या है, तो क में है सत्य। तो सत्य का उल्टा होगा असत्य। ख में है धर्म। तो धर्म का उल्टा हो जाएगा अधर्म। सहिष्णु, सहिष्णु का विलोम शब्द हो जाएगा अहिष्णु।
घ है इच्छा, तो इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा। अंगा है संपन्न, तो संपन्न का विलोम शब्द हो जाएगा विपिन, मतलब विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा विपिन। माफ कीजिएगा बच्चों, विपन्न हो जाएगा। अब क्या है देखते हैं अगलो। अब है 3 नंबर प्रश्न। इसमें बोल रहा है देखिए, समझिए और लिखिए। तो इसमें बोल रहा है पितृभक्त। इसे एक एग्जाम्पल है बच्चों, ये दिया हुआ था। तो पितृभक्त कैसा लिखता है? पितृ जोड़ भक्त, दोनों मिलकर बन जाएगा पितृभक्त। उसी तरह और भी दिया हुआ है। तो पहला है सहन शक्ति, तो सहन शक्ति को कैसे लिखेंगे? सहन जोड़ शक्ति, सहन जोड़ शक्ति बन जाएगा सहन शक्ति। दूसरा है मुख मंडल, तो क्या होगा? मुख जोड़ मंडल, मुख जोड़ मंडल बराबर मुख मंडल। अगला है गौशाला, तो क्या हो जाएगा? गौ जोड़ शाला, तो गौ जोड़ शाला क्या बन जाएगा? गौशाला। अगला है महायज्ञ, तो इसका क्या होगा? कैसे तोड़ कर लिखेंगे? तो है महाजोड़ यज्ञ, महाजोड़ यज्ञ बन जाएगा महायज्ञ। अब है अगला ब्रह्म वाक्य, तो कैसे होगा? ब्रह्म जोड़ वाक्य, ब्रह्म जोड़ वाक्य को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा ब्रह्म वाक्य। अगला है कर्मनिष्ठ, तो कर्मनिष्ठ कैसे होगा? कर्म जोड़ निष्ठ, तो हो जाएगा कर्मनिष्ठ। अंतिम है क्या? लास्ट है आत्मज्ञानी, तो कैसे लिखेंगे? आत्म जोड़ ज्ञानी, आत्म जोड़ ज्ञानी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आत्मज्ञानी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न 4 में बोल रहा है अनेक शब्दों के एक शब्द लिखिए। क में है जो पिता की भक्ति करता हो वो क्या कहलाएगा? तो इसका उत्तर है पितृभक्त, जो पिता की भक्ति करता हो उसे पितृभक्त बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, तो जो भगवान जी तो सब कुछ जानते हैं, तो भगवान क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए, मतलब कि सर्वज्ञ हो गए। तीसरा है बच्चों ग, जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो उसको क्या कहेंगे? तो आत्मज्ञानी। क्या कहेंगे? आत्मज्ञानी। घ, इसमें बोल रहा है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो तो उसका होगा दृढ़ निश्चय। क्या हो जाएगा? दृढ़ निश्चय। अब अंगा है जो सहनशील हो, तो इसका उत्तर होगा सहिष्णु। क्या उसको बोलेंगे? सहिष्णु। अब है बच्चों अगला प्रश्न क्या है? गतिविधि। तो गतिविधि में क्या बोल रहा है? उपनिषदों, क्या बोल रहा है? उपनिषदों के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों हम जैसे कि आप भी स्कूल में जाते हो तो आपके शिक्षक होंगे ही, बट लेकिन हम ही बता देते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा बच्चों उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। क्या है? उपनिषद जो है हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। तो ये बच्चों उपनिषद के बारे में कुछ जानकारी है जो कि मैंने आपको बताया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओहो, तो बच्चों हम नचिकेता का प्रश्न उत्तर
जितना भी प्रश्न उत्तर था सभी को हमने हल कर लिया, सभी को प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो बच्चों, ये वीडियो इजी टू स्टडी सॉल्यूशन की ओर से बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2, जिसका बच्चों नाम था नचिकेता, तो चैप्टर 2 का हम लोग प्रश्न उत्तर खत्म कर लिए हैं। तो अब तो हमने प्रश्न उत्तर सारा कर लिया बच्चों। तो अब क्या करेंगे, तो बस एक काम है बच्चों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो इस अपने प्यारे सर के लिए भी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पर पहुँचे। तो मिलते हैं हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 3, जो कि होगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए।